हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 27 है, जिसमें हम लोग HTML में फ्रेम टैग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम टैग होता क्या है? फ्रेम टैग अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में सीखें तो फ्रेम टैग क्या होता है, जो भी हमारा वेब ब्राउजर होता है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हमारी जो विंडो होती है उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और उसको हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइल से अपलोड भी कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फाइल आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, HTML frames are used to divide the web browser window into multiple section। ठीक है, आप अपने वेब ब्राउजर के विंडो को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेक्शन में बांट सकते हैं, वेयर ईच सेक्शन कैन बी लोडेड सेपरेटली, और सारे सेक्शन को आप अलग अलग फाइल से क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। A frame set tag is the collection of frames in the browser window। अब यहाँ पर हम अगर फ्रेम सेट पढ़ेंगे, फ्रेम टैग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे फ्रेम सेट टैग का यूज करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रेम्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्राउजर की विंडो में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम कैसे फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएटिंग फ्रेम्स, अगर आप फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी विंडो को डिवाइड कर रहे हैं सेक्शन वाइज, तो यहाँ पर आपको बॉडी टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी तक क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हर चीज हमें क्या करना है, बॉडी टैग को यूज करना है, लेकिन फ्रेम सेट में आपको बॉडी टैग की जगह फ्रेम सेट टैग यूज करना है HTML में। ठीक है, टू यूज फ्रेम्स इन वेब ब्राउजर, बट दिस टैग इज डेप्रिशिएटेड इन HTML5। ठीक है, द फ्रेम सेट टैग इज यूज टू डिफाइन हाउ to divide the browser. Each frame is indicated by frame tag, and it basically defines which HTML document cell open into the frame। कौन सी फाइल आपको किस फ्रेम में ओपन करवाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप उसमें क्या कर सकते हो, फ्रेम फाइल को अपलोड कर सकते हो। To define the horizontal frame uses rows attribute of frame tag in HTML document। अगर आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल फ्रेम, अपने वेब ब्राउजर को क्या करना है, वेब ब्राउजर को हॉरिजेंटल फ्रेम में बांटना है, तो उसके लिए आपको रोज एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा कोडिंग में। और अगर आपको वर्टिकल फ्रेम्स में बांटना है, तो उसके लिए आपको कॉल यूज करना पड़ेगा। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, कॉल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, कॉल एट्रीब्यूट, और हॉरिजेंटल के लिए रो एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको HTML ओपन करना है, हेड, टाइटल, उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉडी टैग कहीं भी नहीं लगा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रेम सेट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रेम सेट अपने वेब ब्राउजर को डिवाइड करने जा रहे हो, तो आपको फ्रेम सेट टैग का यूज करना पड़ेगा। और हम इस अपने वेब ब्राउजर को क्या करने जा रहे हैं, वेब पेज को रो वाइज डिवाइड करने जा रहे हैं, तो ये आपका पूरा 100% का होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो रो होगी वो 20% होगी, दूसरी वाली आपकी 60% होगी, और तीसरी आपकी क्या होगी, 20% होगी। देखिए, आपका 100% बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 20% वाली फाइल में अलग आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, उसके बाद 60 में आपको अलग फाइल अपलोड करनी है, और 20 में अलग फाइल अपलोड करनी है। तो इस तरीके से हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हमने अपने वेब पेज को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है 3 रो में। पहली आपकी 20% होगी, दूसरी आपकी 60% होगी, और तीसरी आपकी 20% होगी। उसके बाद अगर हमें क्या करना है, इसमें अलग अलग आपको फाइल अपलोड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्रेम नेम, या फिर आप यहाँ पे फ्रेम नेम दे दिया टॉप। ठीक है, तो टॉप वाली फाइल हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे सोर्स देना पड़ेगा, मतलब जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम SRC, जैसे हम लोगों ने MS टैग पढ़ा था, MS में MS SRC लिखते थे, वैसे आपको यहाँ पे SRC लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, आपकी ये फाइल की लिंक है, तो आप कोई भी फाइल लगा सकते हैं, जो कि हम लोग अपनी प्रैक्टिकल क्लास में इसको करके भी देखेंगे कि कैसे करेंगे। ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, URL लिख सकते हैं अपने फाइल का। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे दिया फ्रेम नेम मेन, और इसमें हमने SRC लिखा, और ये आपकी लोकेशन हो गई। देन यहाँ पे तीसरी फाइल लिखा फ्रेम नेम बॉटम, जो कि हमारी लास्ट रो होगी, उसमें हमने यहाँ पे फाइल अपलोड कर दी एक। उसके बाद यहाँ पे फ्रेम को हम बंद कर देंगे, फ्रेम सेट को बंद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बॉडी, द ब्राउजर यू आर वर्किंग डज नॉट सपोर्ट फ्रेम। ठीक है, जो बॉडी टैग के अंदर आप लिखोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेम सेट बंद किया, HTML बंद किया।
ठीक है। तो इस टाइप में आपको क्या हो जाएगा, फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेम यहाँ पर भी देखिए दिया गया है एग्जांपल फ्रेम टैग का। दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट द कॉल्स। यहाँ पर कॉलम वाइज आपके दिए गए हैं कि अगर हमें वर्टिकल कॉलम्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे कॉल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम सेट का यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग में। अगर आपको अपने वेब ब्राउजर को क्या करना है, वेब पेज को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्रेम टैग का यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, फ्रेम में हम बॉडी टैग की जगह फ्रेम सेट टैग यूज करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिकल की क्लास में।